इजराइल और हमास के इस झगड़े में क्या रूस बेहद खुश है और रूस को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब फ्रांस में भी शुरू हो गया है आतंक का खेल। जानेंगे किस तरीके से 7,000 सैनिकों को उतारना पड़ा है फ्रांस को। जानेंगे क्या चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल हमास के संघर्ष से अगर कोई देश खुश है तो वो रूस है। रूस को लगता है कि इससे अमेरिकी सैन्य सहायता यूक्रेन के बजाय इजराइल को मिलेगी। इस बीच मिडिल ईस्ट में इस संघर्ष से तेल की कीमतों में भी इजाफा होगा, जिसका सीधा फायदा रूस उठाएगा। लेकिन अमेरिका और नाटो सहयोगियों ने इजराइल पर गाजा स्थित आतंकवादी समूह हमास के हमले के बाद यूक्रेन को सैन्य समर्थन जारी रखने की उनकी क्षमता के बारे में चिंताओं को खारिज कर दिया है। इसके बावजूद क्रेमलिन को लग रहा है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध रूस के पक्ष में जा सकता है। एक्सपर्ट को ये लगता है कि इजराइल हमास संघर्ष कम से कम यूक्रेन में युद्ध से अमेरिकी और यूरोपीय ध्यान भटकाने का काम कर सकता है, जबकि रूस को इसके बढ़ने की चिंता है। रूसी विदेश मंत्री सरगई लावारोव ने अरब लीग के महासचिव के साथ बातचीत के बाद 9 अक्टूबर को कहा कि अगर इजराइल संघर्ष पर अमेरिका के ध्यान के परिणाम स्वरूप यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति धीमी हो जाती है तो व्लादिमीर पुतिन के उद्देश्य तेजी से हासिल किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तब भी पुतिन के उद्देश्यों को किसी भी हाल में हासिल किया जाएगा। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था। तब रूस ने इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया था, जिसका उद्देश्य यूक्रेन से अमेरिका समर्थित सरकार को उखाड़ फेंकना है। इजराइल और यूक्रेन की सेना की मांगों में कोई बड़ा ओवरलैप नहीं है। इजराइल की मौजूदा हथियारों का भंडार काफी ज्यादा है। इसके बावजूद वो अपने पड़ोसी देशों के हालात को देखते हुए अधिक हथियारों की मांग कर रहा है। इजराइल हमास संघर्ष से जुड़े सूत्रों के अनुसार तेल अवीव ने अमेरिका से आयरन डोम मिसाइलें, सटीक हमला करने वाली गाइडेड युद्ध सामग्री, तोप खाने के राउंड की मांग की है। इजराइल को लग रहा है अगर उसने गाजा पट्टी में जमीनी युद्ध शुरू किया तो उसके शस्त्रागार पर हथियारों की आपूर्ति का दबाव बढ़ जाएगा। पूर्व अमेरिकी मरीन कर्नल मार्क कैंसियन ने कहा कि गाजा में जमीनी कार्रवाई शुरू होते ही इजरायली सेना बड़े पैमाने पर युद्ध सामग्री का उपयोग करना शुरू कर देगी। सटीक हमला करने वाले गोला बारूद का वे शायद अधिक उपयोग करें। हालांकि उनके पास पहले से ही बड़े स्टॉक है, लेकिन ये लंबे समय तक अभियान के लिए पर्याप्त नहीं है। मार्क कैंसियन वर्तमान में वाशिंगटन डीसी में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में एडवाइजर हैं। एक प्रवक्ता और लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेजेट ने 10 अक्टूबर को बताया कि बड़े पैमाने पर और तेजी से लामबंदी का मतलब है कि इजरायली सेना को उपकरणों की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। ब्रुसेल्स में नाटो रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान इजराइल में संघर्ष पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी भाग ले रहे हैं। इस बैठक में पहले कीव के सहयोगी महीने में एक बार बैठक करके हथियारों की डिलीवरी की चर्चा करेंगे। खैर, यूक्रेन और रूस प्रतिदिन हजारों गोला बारूद का इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्क कैसियन के अनुसार अनगाइडेड मिसाइल और गोला बारूद गाजा पट्टी के शहरी इलाकों में इजराइल के लिए उतने उपयोगी नहीं होंगी, जहां वे किसी खास जगह के लिए किए जा रहे हमले को लक्षित करने के लिए गाइडेड युद्ध सामग्री पर निर्भर रहेंगे। लेकिन यूक्रेन को भी उन परिष्कृत हथियारों की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि वो अग्रिम पंक्ति के पीछे रूसी सैन्य ठिकानों जैसे लक्ष्यों पर हमला करना चाहता है। उन्होंने कहा कि समस्या ये है कि हम कम समय में और अधिक निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अमेरिका को उन्हें मौजूदा इन्वेंटरी से देने की जरूरत पड़ सकती है, जो पहले से ही कम हो रही है। यूक्रेन को पड़ जाएंगे हथियारों के लाले। उन्होंने कहा कि भले ही अमेरिका ने यूक्रेन को डिलीवरी बंद नहीं की है, लेकिन ये उन शिपमेंट को धीमा कर सकता है। उनका मतलब है कि केवल सर्वोच्च प्राथमिकता वाले लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं। एक बड़े अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि हालांकि अमेरिका यूक्रेन को महत्वपूर्ण मात्रा में सहायता देना जारी रखेगा, लेकिन वो ये सुनिश्चित करने के लिए सावधान है कि अन्य संकटों का भी जवाब वो दे सके। खैर,
जहां माहौल थोड़ा बदलता हुआ दिख रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब फ्रांस में भी शुरू हो गया है वही आतंकी खेल जो भारत में काफी लंबे समय से चलता आया। पहले भारत चिल्ला चिल्ला कर कहता था लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था, पर अब जाकर खुद जब इन देशों पर पड़नी शुरू हुई है तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया है। इजराइल हमास संघर्ष ने फ्रांस में अशांति की लहर पैदा कर दी है। फ्रांस की सड़कों पर फलस्तीन के समर्थन में लोग उतर गए हैं। इस वजह से यहूदी विरोधी कृत्यों और हिंसक विरोधी प्रदर्शनों में तीव्र वृद्धि आई है। फ्रांस में यहूदी नागरिकों के खिलाफ हिंसा के बाद फ्रांसीसी आंतरिक मंत्री गेराल्ड डैमनीन ने सभी फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया है। गृह मंत्री गेराल्ड डैमनीन ने गुरुवार को स्थानीय प्रशासन को यहूदी स्कूलों, प्रार्थना स्थलों और अन्य स्थानों के आसपास सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने का निर्देश भी दिया है। इस निर्देश में कहा गया है कि फलस्तीन के समर्थन में होने वाले प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जो लोग प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हालांकि फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध से लोगों का गुस्सा भड़क गया है। फ्रांस सरकार ने ये प्रतिबंध कई हिंसक घटनाओं के बाद लगाया, जिसमें हजारों कारों में आग लगाना, बैंकों और दुकानों पर हमला शामिल है। प्रतिबंध के बावजूद गुरुवार को हजारों प्रदर्शनकारी पेरिस, लिली बोर्डो और अन्य शहरों में एकत्र हुए। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांसीसी लोगों से एकता का आह्वान करते हुए अपील की कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर अपने देश में नहीं पड़ने दें और अपने देश में विभाजन न होने दें। ये एक दिन पहले की बात थी जब फ्रांस के राष्ट्रपति ये अच्छी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि आप लोग एकता बनाकर रखो। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था। आपको बता दें, फ्रांस में हमास को लेकर गुस्सा क्यों है? क्योंकि कहा जा रहा है कि इजराइल पर जब हमास ने हमला किया तो 13 फ्रांसीसी नागरिक भी मारे गए थे। राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि 17 फ्रांसीसी नागरिक लापता हैं। संभवतः हमास ने उन्हें बंधक बना लिया है। और आपको बता दें, कहा जा रहा है लापता लोगों में 4 बच्चे भी हैं। यूरोप में सबसे अधिक फ्रांस में ही यहूदी रहते हैं। करीब 5 लाख यहूदी यहाँ पर रहते हैं। और अभी ये एक दिन पहले की घटना थी और दूसरे दिन फ्रांस के स्कूल से एक चौंकाने वाली खबर आती है। शुक्रवार को एक हाई स्कूल में एक व्यक्ति ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए चाकू से शिक्षक पर हमला कर दिया। इस हमले में एक शिक्षक की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आंतरिक मंत्री गेराल्ड का कहना है कि हमला उत्तरी शहर अर्रास के गेम्बेटा हाई स्कूल में हुआ। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें, मारा गया व्यक्ति फ्रेंच भाषा का शिक्षक था। कई इसमें घायल हुए हैं। मारने वाला चेचन मूल का था, कट्टरपंथी इस्लाम से जुड़ा हुआ था और फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसे एक इस्लामिक हमला बोला है, इस्लामिक आतंकवादी हमला बोला है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें 7000 सैनिकों की तैनाती कर दी गई है अगर इस तरीके का कोई हमला आगे होता है तो उसे रोकने के लिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।